स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस खाली समय में इसका सही सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज के सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 चैप्टर 5 क्लास 11th मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पार्ट 3 का स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोग अन्य संख्याओं का वर्गमूल निकालें, हम लोग छोटी कक्षाओं में हर संख्या का वर्गमूल निकालें, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, फिर डेसिमल नंबर हो, सबका वर्गमूल हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो उसी क्रम में चूंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी जान लिया, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आइए उसी को देखते हैं। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया है, माना a प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वर्गमूल x प्लस आई वाई हम मान ले रहे हैं। फिर x प्लस आई वाई को हम लोग निकालेंगे। यहाँ x और y रियल नंबर होता है, जहाँ हमने लिख दिया है जहाँ x y बिलोंग टू रियल नंबर, x y दोनों रियल नंबर है। तो आइए हमने क्या मान लिया, हमने ये माना कि जो हमारा संख्या a प्लस आई बी है उसका वर्गमूल x प्लस आई वाई है। ऐसा हमने मान लिया कि इसका वर्गमूल x प्लस आई वाई है। तो हमने क्या किया कि a प्लस आई बी को काढ़ी में डाल दिया, इसका मतलब इसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं और इसके वर्गमूल को ही हम लोग x प्लस आई वाई माने हैं। तो हमने a प्लस आई बी का वर्गमूल x प्लस आई वाई ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। चूंकि हमको x और y की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले काढ़ी हटाना जरूरी है। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो वर्ग में क्या होता है, इसका वर्ग हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बात आप लोग जानते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ a धन b का होल स्क्वायर लगा दिया। तो सूत्र हमको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, इसको पहला इसको दूसरा, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 टाइम पहला दूसरा। तो x इंटू आई वाई गुणा करेंगे तो 2 टाइम एक्स वाई और आई भी है यहाँ। और ये तो राइट साइड को हमने चुपचाप उतार दिया है, राइट साइड को हम उतार रहे हैं। फिर देखिए i का स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ -1 आएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा। तो i स्क्वायर -1 देने के कारण ये वैल्यू माइनस हो गई, y स्क्वायर बन जाएगा। बाकी यहाँ थोड़ा लिखने का तरीका, i को हम लोग किनारे लिखते हैं, बाकी जो भी रियल नंबर है उसको एक साथ लिख देते हैं कोष्टक में। तो अब हमारा एक कंप्लीट इमेजिनरी हो गया और ये रियल पार्ट हो गया। एक कंप्लीट 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट हो गया और 2xy हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। और ये चीज़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। तो आप जानते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हो जाए तो रियल पार्ट उनके इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। मतलब रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। तो हमने लिख भी दिया है दोनों पक्षों से वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो हमारा जो रियल वाला है ये रियल पार्ट a के बराबर हो गया। देखिए हमने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट के बराबर, और इमेजिनरी में i को छोड़ेंगे तो मिला 2xy। ये 2xy इमेजिनरी पार्ट है जो b के बराबर है, तो 2xy हमारा b के बराबर है। इसके बाद चूंकि हमको इन दोनों को सॉल्व करके एक्चुअली हमको करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गए। जब दो इक्वेशन बन गया तो हम आसानी से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने एक सूत्र अपने तरफ से लिख दिया, एक फार्मूला होता है, आप भी जानते हैं, मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और एक दूसरा फार्मूला हम लोग बनाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसा हम लोग काम करते हैं। देखिए एक माइनस वाला एक मल्टीप्लाई वाला मालूम है तो हम प्लस वाला बनाएंगे, जो यहाँ रहता है उसका उल्टा बनाते हैं तो हम प्लस वाला बनाएंगे। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यही क्रम चलता है। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। देखिए पहले माइनस है तो फिर प्लस फिर माइनस, मतलब डिफरेंट साइन। तो यहाँ चूंकि माइनस वाला है तो हम प्लस वाला बनाएंगे, तो प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। और जैसे यहाँ ए बी करके है
तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर पर फार्मूला बना दिए हैं। ये फार्मूला हर घात पर बन सकता है। अगर अंदर एक एक घात है तो हर जगह एक एक घात लिखना है। अंदर अगर हम यहाँ दो दो पावर लगा दें तो आपको भी हर जगह दो दो पावर लगाना होगा, तो फार्मूला ऐसे बन जाएगा। अगर इसको हम बनाते हैं तो फार्मूला हमारा ऐसे बन जाएगा। तो हम लोग आवश्यकता अनुसार अपना फार्मूला बनाते रहते हैं। चूँकि यहाँ दो पावर की वैल्यू आई है तो हम दो पावर के हिसाब से फार्मूला बना दिए। फिर देखिए इसको हमने यहाँ उतार लिया, इसकी वैल्यू ये है तो ये जो चीज़ है यहाँ ये हमने लिख दिया। चूँकि यहाँ दो पावर है तो दो पावर लगा दिया, प्लस यहाँ 2xy की वैल्यू b है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, ये b स्क्वायर बनेगा। तो देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ b पुटअप करके हमने दो पावर लगा दिया, क्योंकि ये 2xy का वर्ग है, 2xy की वैल्यू b है तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमको मिल गया। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो आप जानते हैं जब स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड में काड़ी आ जाती है, तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस साइन के साथ। चलिए इक्वेशन हमने 3 बना लिया। इसके बाद 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने काम कर लिया है, यहाँ 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया है तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ a राइट का राइट को हम राइट में जोड़ेंगे तो a के साथ ये चीज़ हमारा ऐड होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया है a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ से 2 को हम इक्वल कर देंगे, 2 उधर ले आएंगे तो इसके नीचे 1/2 आ जाएगा, ये वैल्यू हमने यहाँ उतार लिया। फिर देखिए चूंकि x पर 2 पावर है तो यहाँ से फिर हम 2 पावर को गायब करेंगे तो ये जो भी क्वांटिटी है ये सब क्वांटिटी अंडर रूट में आ जाएगी। तो अंडर रूट में हमको मिल गया प्लस माइनस ए कंप्लीट आइटम। ये जो अपान 2 था इसको हमने इसके नीचे लिख दिया अच्छे ढंग से, तो ये चीज़ मिला, ये प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपान 2, तो ये चीज़ हमको मिला। उसके बाद हम पुनः 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये चिन्ह इसका चेंज होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये एक्स स्क्वायर अब कटेगा, वाई स्क्वायर हमारा 2y स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली वैल्यू जैसे x की प्लस माइनस हमको ये मिली है उसी तरह y की वैल्यू हमको ऐसे मिल जाएगी, तो ये हमको वैल्यू मिल जाएगी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट माइनस a अपान 2। अब आइए एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल गई लेकिन ये प्लस माइनस साइन के साथ मिल रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक करेंगे। यहाँ हम माइनस को हटा दे रहे हैं, माइनस से नहीं हम लोग प्लस से ही काम कर लेंगे। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। हमको एक्स वाई ही फाइंड आउट करना था क्योंकि ये प्लस आई बी का जो वर्गमूल है वो x प्लस आई वाई है। तो अब वर्गमूल हमको x प्लस आई वाई मिल गया, तो हम x की वैल्यू यहाँ भर देंगे, यहाँ y की वैल्यू भर देंगे तो हमको वर्गमूल मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ भर भी दिया है x की वैल्यू यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पर, फिर x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर। चूँकि इसमें एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव मिला है तो एक प्लस प्लस लेकर के हमने बना लिया और इसमें दूसरा वाला माइनस लेकर के बनाया गया है। यहाँ हमने लिख दिया है b धनात्मक होने पर अगर ये प्लस आई बी में अगर ये प्लस है तब तो ये पहली वैल्यू हमको मिलती है प्लस प्लस वाली, यानी यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। और यदि b ऋणात्मक है, ऋणात्मक आने पर एक्स वाई के चिन्ह विपरीत मिलते हैं। इसको जब हम लोग सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बताया जाएगा। अभी आप फिलहाल आप फार्मूले को नोट करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो ये वाला y की वैल्यू निगेटिव मिलेगी, x की वैल्यू पॉजिटिव। यानी आपको याद क्या करना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, y की वैल्यू अगर b प्लस है तो प्लस आएगा और b माइनस है तो माइनस आएगा। शुरू में प्लस माइनस का साइन हम लोग देते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पर सवालों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात ज़्यादा हमको स्पष्ट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आप इसका क्रियाविधि आपने समझ लिया। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसको और मान करके इक्वेशन बनाते हैं, 2-3 इक्वेशन फॉर्म करते हैं
और इक्वेशन फॉर्म करके न्यूमेरिकल प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर देते हैं। ये तो हमने आपको एक वर्किंग स्टेप बताया है कि ऐसे हम लोग काम करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इसको देखते हैं। जिसमें पहला एक्सपेंशन आपका है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो जैसे हम जानते हैं A धन B का होल स्क्वायर हमको पता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक उसी तरह से Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर भी है। देखिए इसको ये मान लिया जाता है A का स्क्वायर, यहाँ B का स्क्वायर, यहाँ 2AB। इसी तरह माइनस में माइनस हो जाता है, ये 2 वाला व्यंजक माइनस हो जाता है दूसरा वाला पद। Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से हम लोग एक फार्मूला बीजगणित का पढ़ते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B, इसको भी हम लोग जानते हैं। आगे हमारा Z1 प्लस Z2 पर 3 पावर, तो इसका ये फार्मूला होता है A प्लस B का होल क्यूब वाला फार्मूला, 3 पावर वाला फार्मूला, उसको हम लोग जानते हैं। तो यह हो जाएगा Z1 का क्यूब प्लस 3 Z1 का स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब। इसी तरह Z1 माइनस Z2 पर 3 पावर का भी फार्मूला है। इसमें ये 2 पद माइनस होते हैं, ये वाला पद प्लस होता है। तो ये सब रहे हमारे बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं। ये सब बेसिक चीज़ें समाप्त हो गई। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। अब मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसको मैं रब कर देता हूं। एक्सरसाइज हमारा 5.1। तो यहाँ मैं एक्सरसाइज भी लिख देता हूं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसका मैं सलूशन दे रहा हूँ आपको। तो हमारा क्वेश्चन है I टू द पावर 12। हमने इसको डिस्कस भी कर दिया था, पिछले वाले वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि I के पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमने नियम आपको बताया था कि जब I का घात 4 से ज़्यादा हो, जैसे 12 पावर है, तो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ऑलवेज 4 से ही डिवाइड करते हैं। 3 टाइम में 4 3 या 12 कैंसिल हो जाएगा, या नीचे इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया I टू द पावर 4 इंटू 3, और इसमें कुछ नहीं है, इसका रिमाइंडर हो गया 0, तो हम 0 को इसमें ऐड कर लेंगे। हमेशा इसका मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। फिर हम इसको लिखते हैं I टू द पावर, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ 0 को लिखते हैं I टू द पावर 0। और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आती है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई 1। इसको आप लोग एक एक सवालों को नोट करते चलें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 5I टू द पावर 12 प्लस 6I टू द पावर 7 माइनस I 9I टू द पावर 9। इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए, हमने यहाँ लिख दिया 5I की पावर देखिए 11 है, तो हमने बताया था कि जब भी 4 से ज़्यादा होगा तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 टाइम आप डिवाइड करेंगे, 8 आएगा और 3 रिमाइंडर आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11 को लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2, और ये नीचे प्लस 3 है, प्लस 3 को लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 इंटू 2 प्लस 3 I का पावर, प्लस इसी तरह 6, और I पर 7 को हम लिख देंगे 4 इंटू 1 प्लस 3।
फिर हमारा -9 है, तो -9 और i पर 9 में भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा पावर होगा 4 × 2 + 1। तो ये हमने i के पावर को ठीक कर लिया। अब हमारा नियम एक आता है कि 4 के साथ ये वाले पद को हम छोड़ देंगे, सिर्फ ये तीसरा वाला लेते हैं, मतलब ये प्लस के बाद वाला। तो i के पावर यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 6 टाइम i के पावर यहाँ भी 3 मिला, और यहाँ -9 टाइम i के पावर 1 मिला। 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ i लिख देंगे। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये दोनों आइटम सेम है, तो 5 और 6 11 टाइम हो गया। 11 टाइम i टू द पावर 3 और -9i। तो हम लोग जानते हैं i पर 3 की वैल्यू -i होती है, तो 11 × माइनस टाइम i इसको हमने लिख दिया, और -9i पहले से है, ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होके 11i हो गया निगेटिव टाइम, और -9i टाइम। तो ये वैल्यू ये दोनों ऐड कर लेंगे, तो 20 - 20 टाइम i हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 रहा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है i टू द पावर 19 + 1/i टू द पावर 25 और होल के पावर है 2। तो इसको हमें सॉल्व करना है। आइए, i के पावर 19 4 से ज़्यादा है, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर ये 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16 + 3 16 3 19, तो 19 को हमने लिख दिया 4 × 4 + 3, प्लस के बाद 1/i पर 25 पावर है, ये 25 पावर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो नीचे i पर 25 होगा, और 25 को हम लिख देते हैं 4 × 6 + 1। हमेशा 4 × 4 × 6 = 24 और 1 25 पावर हो जाएगा। इसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ और 2 पावर। फिर आगे देखिए, ये वाला पद छोड़ देंगे, सिर्फ i पर 3 पावर मिला हमको, और प्लस यहाँ भी 1/, यहाँ इसको छोड़ देंगे, i पर 1 पावर मिला, यानी केवल i, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके 2 पावर हमारा है। फिर इसको आगे बढ़ा दिया जाए, i पर 3 पावर को माइनस टाइम i लिखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और प्लस 1/i को हम इसमें 1/i में i से नीचे और i से ऊपर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं सवाल को सॉल्व करने पे। जब भी नीचे i आता है तो हम लोग i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाले i को गायब करते हैं। ये सवाल को हल करने का एक तरीका है। आप इस बात को याद रखें कि जब भी नीचे i आएगा तो आप i से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप किसी तरह से कुछ ऐसा करेंगे कि नीचे वाला i ना हो, ऊपर आ जाए तो अच्छी बात है। तो अब आइए, -i ये हो गया, और प्लस ये 1 में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो i होगा, और नीचे i का स्क्वायर बनेगा। i में i का मल्टीप्लाई करेंगे i का स्क्वायर -1 होता है, तो हम इसको -1 लिख करके 2 पावर। फिर ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो ये -i और ये भी हो गया -i दोनों हो गए। फिर 2 पावर हमने लिख दिया, तो ये -2 टाइम i हो गए, और फिर 2 पावर। इसको हम ये 2 पावर इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, माइनस पर भी जाएगा, तो माइनस तो प्लस हो गया, 2 पर 2 पावर 4 हो गया, और i पर 2 पावर यहाँ हम लिख देते हैं i पर 2 पावर। फिर इसको आगे 4 × -1 हम लिख देंगे, तो वैल्यू हमारी -4 आएगी। ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट करें। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें हम i पर n पावर कॉमन ले रहे हैं, चूँकि i पर n 1 हर जगह है, तो यहाँ मिला कुछ नहीं 1 मिल गया। यहाँ i पर 1 पावर बचेगा तो हम i लिख दिए, यहाँ i पर 2 पावर बचेगा तो हम i का स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ i पर 3 पावर बचेगा तो हमने i पर 3 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये i पर n बाहर है, ये 1 को हम उतार लिए, i को भी लिख दिए। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और i पर 3 की वैल्यू -i होती है, तो इसको हमने पुटअप कर दिया। ये -1 + 1 गायब हो गया, -i + i गायब हो गया, तो मिला हमको i पर n × 0, तो वैल्यू हमको मिलेगी 0, तो हमारा आंसर आएगा 0। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 + i पर 2 + i to the power 4 + i to the power 6, इसी तरह 20 पावर तक है, i to the power 8 + i to the power 10 + i to the power 12 + i to the power 14 + i to the power 16, i to the power 18 and i to the power 20। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। 1 को मैं उतार देता हूँ, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसको भी मैंने लिख दिया, और i पर 4 की वैल्यू +1 होती है, इसको भी हमने लिख दिया। i पर जो 6 पावर है, ये 4 + 2 लिखेंगे तो i पर 2 आएगा, जिसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। इसको मैं लिख दे रहा हूँ i के पावर 4 + 2, इसको हम लिख दे रहे हैं i के पावर 4 × 2 + 0, i के पावर 4 × 2 + 0। इसी तरह i पर 10 को लिखेंगे 4 × 2 + 2। फिर i पर 12 को लिख देंगे i पर 4 × 3 + 0। i पर 14 को लिखेंगे i के पावर 4 × 3 + 2। फिर 16 को लिखेंगे i to the power 4 × 4 + 0। 18 को लिखेंगे i to the power 4 × 4 + 2। फिर हम 20 को लिख देंगे i to the power 4 × 5 + 0। तो i के पावर को हमने सब 4 के मल्टीपल में तोड़ करके और ऐड कर दिया। फिर देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम आगे लिखते हैं, ये 1 हमारा रेडी है, यहाँ i पर 2 पावर होगा तो हम i पर 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ i पर 0 पावर होगा तो हम i पर 0 पावर लिख देते हैं। यहाँ i पर 2 होगा तो मैं i पर 2 लिख दे रहा हूँ। यहाँ i पर 0 होगा तो i पर हम 0 पावर लिख देते हैं। यहाँ i पर 2 होगा तो i पर हम 2 लिख देते हैं। यहाँ i पर 0 होगा तो i पर हम 0 पावर लिख दिए। फिर i पर 2 होगा, यहाँ i पर 2 हमने लिख दिया। फिर i पर 0 होगा तो i पर हमने 0 लिख दिया। तो देखिए i पर 0 यहाँ है, i पर 0 यहाँ है, i पर 0 यहाँ है, 4 टाइम है, तो 4 टाइम i पर 0 लिख दिया जाए। और i स्क्वायर भी 4 टाइम है, तो 4 टाइम i का स्क्वायर लिख दिए। i1 बचा हुआ है तो हम 1 को भी लिख देते हैं। ये हो गया 1 प्लस ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो हम -1 लिख देते हैं, 4 × -1। और i पर 0 किसी भी राशि पर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमको मिल गया 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 निगेटिव है, 4 पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये i सिर्फ 1 वैल्यू आएगी, तो हमारा आंसर मिलेगा 1। तो ये हमारा एक सीरीज टाइप का सवाल था, इसकी वैल्यू आ गई 1। इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसको आप लोग नोट करते चलिए, स्क्रीन को पास कर लें और क्वेश्चन को नोट करते चला। आइए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 1 प्लस आई टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपान आई टू द पावर 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहला हमारा है 1 प्लस आई टू द पावर 4, और यहाँ देखिए हमने अभी आपको बताया है कि जब नीचे आई आता है तो क्या करते हैं, नीचे आई को हम लोग गायब करते हैं। तो हम आई से नीचे और आई से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर 4 पावर है तो 4 पावर लिख देंगे। फिर ये वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर 4 हो गई, प्लस 1 को उतार लेंगे, यहाँ आई में आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का स्क्वायर होगा, ऊपर आई में 1 का तो सिर्फ आई होगा, 4 पावर यहाँ भी है। फिर 1 प्लस आई टू द पावर 4, और यहाँ हमको मिल गया ये -1 बनेगा, -1 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस आई हो जाएगा, ये 1 माइनस आई पर 4। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको हल कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख देंगे। जो 4 पावर है इसको 1 प्लस आई पर 2 और फिर इसके ऊपर 2, ठीक इसी तरह से इसको भी हम लोग 1 माइनस आई के पावर 2 फिर इसके ऊपर 2, तो 2 के पावर 2 ये 4 हो जाएगा। फिर इसको अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, कुल मिला के 2i बन जाएगा, 2i। ठीक इसी तरह से ऊपर हम 2 पावर ए लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर इसको हम खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर और माइनस 2i होगा, और इसके ऊपर 2 पावर। फिर आप देखें तो ये +1 होगा, ये -1 होगा, इसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं, ये भी +1 होगा, ये -1 होगा, कैंसिल कर देते हैं। तो बचा क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 2i पर 2 पावर, 2i के पावर 2 और प्लस करके -2i के पावर 2, -2i के पावर 2, तो ये 2 पावर इस पर भी आएगा, इस पर आएगा, 4i का स्क्वायर होगा, और यहाँ भी ये माइनस गायब हो जाएगा चूँकि 2 पावर है, 4i का स्क्वायर होगा, तो ये 8i का स्क्वायर हो गया, 4i स्क्वायर 8i का स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर हमारा आ गया -8। इसको आप लोग नोट करते चला। फिर हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। स्क्रीन को पास करते हुए आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये क्वेश्चन हमारा है √3 प्लस आई टाइम √12 प्लस √12 माइनस आई टाइम √3, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। √3 तो इतना ही छोड़ दिया जाए, इस 12 को हम लिखेंगे √4 इंटू 3 प्लस, कोष्टक को भी हम ब्रेक कर लेते हैं, कोष्टक को ओपन कर लेते हैं। या √12 को लिखेंगे 3 इंटू 4 माइनस आई √3, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 हम कॉमन ले रहे हैं, तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिला हमको 1, यहाँ से आई के साथ √4 जो 2 के बराबर हो जाएगा।
यहाँ सिर्फ हमको √4 मिलेगा जो 2 हो जाएगा। यहाँ √3 निकल गया तो सिर्फ हमको मिला माइनस टाइम आई। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। √3 बाहर, फिर 2 और 1 मिला के हम 3 लिख दे रहे हैं। ये 2i में से 1i गायब हो जाएगा तो प्लस टाइम आई बचेगा। तो इसको हम लोग, इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। एक्चुअली इसको हमको ये प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था, तो यह ये प्लस आई बी के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन, ये प्लस आई बी के रूप में इसको हमको ट्रांसफ़र करना था। तो हमारा क्वेश्चन ये प्लस आई बी के फॉर्म में बन गया। इसको हम √3 को अंदर भी ले जा सकते हैं, 3√3 प्लस आई √3 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। ए भी हमारा आंसर हो सकता है, दोनों आंसर सही है। अब आइए इसका बी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। बी वाला हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस आई, उसके बाद है दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 3i, फिर 4 माइनस 4i। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 का 4 में 8 हो गया, 2 का 4i में माइनस 8i हो गया, फिर 3 का 4 में प्लस 12i होगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये 12 निगेटिव टाइम होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो निगेटिव होगा, और i का i में करेंगे तो i का हमको स्क्वायर मिल गया। फिर इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो 1 प्लस i, ये हो गया 8, इन दोनों को मिला करके प्लस 4i हो जाएगा, क्योंकि 12i में से 8i माइनस करेंगे तो प्लस 4i, और ये i स्क्वायर -1 मिलेगा हमको, तो -1 यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 12 होगा। तो ये प्लस 12 हमने कर दिया, ये और ये मिल करके 20 हो गया, और प्लस 4i, और 1 माइनस आई पहले से चला आ रहा है। अब फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 का 20 में 20 हो गया, 1 का 4i में 4i हो गया, फिर i का -20 में -20i, और माइनस i का इसमें करेंगे तो -4i का स्क्वायर हो गया। तो ये i का स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट साइन वाले हैं तो हम घटा देंगे, तो -16i होगा, और ये 20 पहले से है, इसको हम मैं उतार लेता हूँ। फिर ये और ये मिला के 24 हो गया, -16i। तो ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में हमको आंसर मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम लोग 8 का सी देखते हैं, सॉरी 7 का सी, 8 का नहीं 7 का सी। तो 7 का सी हमारा है 1 प्लस आई, और नीचे 1 माइनस आई, -1 माइनस आई, और नीचे 1 प्लस आई। आइए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे करेंगे तो एक कोष्ठक में प्लस एक कोष्ठक में माइनस, सेम आइटम है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, आई का स्क्वायर। फिर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम आई, ये मिलेगा हमको, और माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट बना ले रहे हैं। ये 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर -2i मिलेगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर -1 और माइनस ऑलरेडी है तो ये +1 हो जाएगा।
नीचे 2 हो गया। तो नीचे मैं 2 लिख देता हूँ। ये देखिए -1 और +1 कैंसिल हो गया। ये -1 होगा, ये +1 हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। ये यहाँ से हमको +2i मिला और ये माइनस इसको प्लस बना देगा तो +2i एक और मिला। तो दोनों मिल करके 4i ऊपर हो गए, ऊपर हो गया 2i 4i अपान 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 2 टाइम i मिलेगा। चूँकि हमको a + ib के फॉर्म में चेंज करना है तो हम इसको 0 + 2 टाइम i लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। a + ib के फॉर्म में इसको हमने चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रूफ करने वाले सवाल है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन 8 का क्वेश्चन है 1/1 - i टू द पावर 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 पावर -1/1 + i टू द पावर 2 इज इक्वल टू हमको i फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। पहले इसको हम लिख देते हैं 1 - i टू द पावर 2 -1/1 + i टू द पावर 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1 + i का होल स्क्वायर हो गया, -1 - i का होल स्क्वायर यहाँ हो गया। और नीचे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - i का स्क्वायर इंटू 1 + i का स्क्वायर। फिर इसको खोल दिया जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2 टाइम i ये हमको मिला, माइनस इसका 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 टाइम i मिला। और नीचे ये 2 पावर दोनों पर है तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। 1 + i इंटू 1 - i और दोनों पर संयुक्त रूप से 2 पावर लिख देते हैं। फिर देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव कट गया, ये पॉजिटिव निगेटिव कट गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ से मिला हमको 2i और ये भी +2i। और नीचे ये पॉजिटिव और निगेटिव एक कोष्ठक में +b एक कोष्ठक में -b, तो 1 का स्क्वायर -i का स्क्वायर अंदर होगा और ऊपर भी 2 पावर है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ावे तो ये 2i 4i हो गया। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और i का स्क्वायर -1, तो ये -1 इस माइनस को प्लस कर देगा 1 और इसके ऊपर 2 है। फिर हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी 4i ऊपर और नीचे 112 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, तो ये हमको मिला 4i/4। 4 को कैंसिल कर देंगे तो i हमें मिल गया और यही i हमको प्रूव भी करना था। तो ये मिल गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, राइट हैंड साइड मिल गया तो ये प्रूव्ड हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बात कर लेंगे। आज मैं यहीं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।